राधे मैं कौन, मेरा कौन। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशत् गीतकीर्ति नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। यादवेन्द्रांघ्रियुगलध्यानावधानार्थियों नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। गोविंद गोपाला।
गिरिधर गोविंद गोपाला। यादवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। कल मैंने आप लोगों को बताया कि हम सब के समक्ष केवल 2 प्रश्न हैं। मैं कौन, मेरा कौन। किंतु ये प्रश्न कुछ लोगों का ही हल हो सका। जिनका प्रश्न हल नहीं हुआ उनको इस प्रश्न को हल करना होगा, करना पड़ेगा। तदर्थ आप लोगों को बताया गया प्रत्यक्ष प्रमाण एवं अनुमान प्रमाण के द्वारा यद्यपि कुछ आइडिया होता है कि जो मेरा नहीं है वो मैं होगा, लेकिन वो क्या है, कैसा है, ये सब समझना असंभव सा लगता है और समझना परमावश्यक है। तो अब एक प्रमाण बचा, शब्द प्रमाण, वेद। हमारे भारत में 3 प्रस्थान माने गए हैं। श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान में उपनिषद है, स्मृति प्रस्थान में गीता आदि, और न्याय प्रस्थान में ब्रह्मसूत्र, वेदांत, शारीरिक भाष्य। उपनिषद वेद का सार है, जिसकी प्रशंसा विदेशी फिलासफरों ने इतनी की है कि उपनिषद
सूर्य है, और जितने विदेशी फिलॉसफी है वो सब किरण है। शोपेनहावर, मैक्स मूलर, बड़े बड़े जो फिलॉसफर हुए हैं, सब ने स्वीकार किया है। ये उपनिषद वैसे तो अनंत है, लेकिन वर्तमान काल में मुक्तिकोपनिषद के द्वारा बताए हुए भी हजारों उपनिषद हैं। मुक्तिकोपनिषद ने कहा गया, एकैकस्योपशाखाया एकैकोपनिषन्मता, 1:14 मुक्तिकोपनिषद। एक एक उपनिषद की, वेद की शाखा का एक एक उपनिषद होता है। और वर्तमान काल में ऋग्वेद की 21 शाखा, यजुर्वेद की 109 शाखा, सामवेद की 1000 शाखा, अथर्ववेद की 50 शाखा, यानी टोटल 1180 शाखाएं प्राप्त हैं। तो 1180 उपनिषद तो यही हो गए। और फिर इसमें भी पूर्व तापनीय, उत्तर तापनीय के अनुसार भी भेद होते जाते हैं। लेकिन सर्वोपनिषदा मध्ये सारमष्टोत्तरम शतम, मुक्तिकोपनिषद 1:44, सब उपनिषदों का सार 108 उपनिषद में है। और उसमें भी सबसे प्रमुख 9 उपनिषद हैं। ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, श्वेताशतरोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ये सब श्रुति प्रस्थान कहलाते हैं। अंतिम और अकाट्य प्रमाण। पहले इनके द्वारा हमको समझना है मैं कौन हूं। तो एक मोटी बात तो आप समझ गए होंगे, जो मेरा न हो। तो इसका मतलब मैं के अलावा भी कुछ है, क्योंकि मेरा शब्द का तो मतलब यही होता है ना, मैं के पृथक है वो कोई। तो वेद कहता है हाँ, मैं के अतिरिक्त अर्थात जीव के अतिरिक्त 2 और हैं, बस। हाँ, बस 2। सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:6। ये नारद परिव्राजकोपनिषद में भी मंत्र है 9:5।
अर्थात तीन तत्व हैं, एक जीव, एक ब्रह्म, एक माया। फिर आगे कहता है श्वेताश्वतरोपनिषद, संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरञ्च व्यक्ता व्यक्तम भारते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। 1:8 यानी तीन तत्व है। ज्ञाज्ञो द्वावजा विषनीचा वजा का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्म में तत् श्वेताश्वतरोपनिषद 1:9 यानी तीन तत्व है, जीव ब्रह्म माया। क्षरम प्रधानमृताक्षरम हरक्षरात्मानावीशते देव एका तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:10 अर्थात तीन तत्व हैं, जीव ब्रह्म माया। एतज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:12 और नारद परिव्राजकोपनिषद के अनुसार भी 9:5, 9:7, 9:8, 9:9, 9:11 ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं तीन तत्व हैं। और इन तीनों में दो तो चेतन है और एक जड़ है। दो चेतन हैं, द्वासुपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्यनन्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:6 एक मैं और एक ब्रह्म, दो चेतन हैं और दोनों हृदय में हैं। सबके, गधे के भी और सब जीवों के। तो इन दोनों में संबंध भी होगा। हाँ, क्या संबंध है? ये जीव जो है ये दूसरे महाचेतन की शक्ति है, तटस्थ शक्ति। वो शक्तिमान है इस शक्ति का। और भेदा भेद संबंध है, अर्थात भेद भी है कुछ मात्रा में और अभेद भी है कुछ मात्रा में। इसलिए कुछ भोले लोग कहते हैं भेद ही है, कुछ भोले लोग कहते हैं अभेद ही है। ही ऐसा नहीं, वेद कहता है, उपनिषद कहते हैं, स्मृतियां कहती हैं, वेदांत कहता है भेद भी है अभेद भी है। हम सब सिद्ध करेंगे, आप लोग धैर्य रखें।
ये जीव का स्वरूप लक्षण बता रहा हूं मैं। जीव भगवान की शक्ति है, जीव तटस्थ शक्ति है, और जीव भगवान, इन दोनों का भेदा भेद संबंध है। और तटस्थ लक्षण दूसरा होता है उसका, ब्रह्म जीव का। वो क्या है? जीव भगवान का नित्य दास है, टेम्पररी नहीं, नित्य दास। किसी जीव की हिम्मत नहीं जो रिजाइन कर दे सर्विस से, और भगवान की भी हिम्मत नहीं किसी जीव को निकाल दे। वो नित्य स्वामी, वो नित्य दास, ये तटस्थ लक्षण है। तो ये दोनों अंदर हैं हम सबके, लेकिन जो मैं को जानता है वो यह भी जानता है मेरा, माने ये ब्रह्म, ये मेरा है। और जो दूसरा है मेरा, उसका नाम माया। माया, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम। 4:10 श्वेताक्षरोपनिषद। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। 6:8 श्वेताक्षरोपनिषद। अस्मान माई सृजते विश्व में तत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धा। श्वेताक्षरोपनिषद 4:9। ये माया, जैसा मैंने बताया, 3 गुण वाली है। लोहित शुक्ल कृष्णाम, सफेद रंग की, लाल रंग की, काले रंग की। क्या मतलब? सात्विक, राजस, तामस। तो ये जो आजा है, जीव आजा है, भगवान अजा है, माया। आजा माने सदा से, यानी भगवान ने हमको बनाया नहीं, भगवान ने माया को बनाया नहीं, जीव ने भगवान को बनाया नहीं, जीव ने माया को बनाया नहीं। और माया तो जड़ है, वो क्या बनाएगी जीव और भगवान को? सब अनादि, अनंत, सनातन, नित्य। किसी ने किसी को नहीं बनाया और कोई किसी का नाश भी नहीं कर सकता। अरे भगवान तो सर्वसमर्थ है, जड़ माया का नाश करना क्या है उनके लिए? सर्वसमर्थ है, लेकिन नित्य वस्तु सदा नित्य रहती है। और उनकी शक्ति है, अपनी शक्ति को कोई नष्ट कर देगा भला? देखो, आग होती है, आग का गुण क्या है, उसकी शक्ति क्या है? जलाना।
प्रकाश करना, दो काम। तो आग इन दो से अलग नहीं हो सकती। आग का मतलब यही है कि जलाने और प्रकाश करने वाले का जो काम करे। इसीलिए भगवान को वेद कहता है माइनम। भगवान भी माई है, हम भी माई हैं, लेकिन अंतर है, हम मायाधीन हैं, भगवान मायाधीश है। ध्यान दो एक एक शब्द पर। हम सदा से मायाधीन हैं, लेकिन सदा रहेंगे ये कंपलसरी नहीं। और भगवान सदा से मायाधीश हैं, सदा रहेंगे। तो क्यों जी, हम भी चेतन, भगवान भी चेतन, और माया भी शक्ति, हम भी शक्ति। तो फिर हम तटस्थ कैसे कहे जाते हैं? माया को तटस्थ क्यों नहीं कहते आप? दोनों शक्ति है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। अर्थात एक माया शक्ति है, वो अपरा है, माने निकृष्ट है क्योंकि जड़ है। और एक जीव शक्ति है भगवान की, उसका नाम परा। परा माने श्रेष्ठ। क्यों? चेतन है, वो भगवान की बिरादरी का है, चेतन है ना। हाँ, तो क्या क्रम बनेगा? नंबर 1 भगवान महाचेतन, नंबर 2 जीव चेतन, और नंबर 3 माया। और इसीलिए भगवान की शक्ति होने के कारण हमको अंश कहा जाता है। अंश, वो अंशी है, हम अंश हैं। अंश माने टुकड़ा। जैसे एक मिट्टी का ढेला ले लो, ये मिट्टी का अंश है। तो क्यों जी हम भगवान के अंश कैसे? भगवान तो उसे कहते हैं वेद के अनुसार पूर्णमदः पूर्णमिदम्। वो सदा परिपूर्ण रहता है, अखंड। उसका खंड नहीं हो सकता, टुकड़े नहीं हो सकते। नैनम छिंदन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। 2:23 गीता। अच्छेद्योय मदाह्योय न क्लेद्यो शोष्य एव च। गीता। उसके टुकड़े नहीं हो सकते। हाँ, टुकड़े नहीं हो सकते। भगवान का सही बटा नहीं हो सकता।
ये जो भोले लोग कहते हैं चलो बद्री नारायण के भगवान बड़े हैं, ये हमारे बगल में एक मंदिर है वो तो ऐसे ही है, और एक अंदर बैठा है वो भी ऐसे ही है। अरे कोई भगवानों में अंतर होता है क्या? अलग अलग भगवान होते हैं क्या? क्या बद्री नारायण में दूसरे भगवान है, अंदर दूसरे भगवान है, पड़ोसी के मंदिर में दूसरे हैं? अरे एक ही भगवान तो होता है। एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्यमान लोकानि शत ईशनी भी 3-2 श्वेताश्वतरोपनिषद। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति, एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ईशावास्यमिदग्वं सर्वं सर्वं पुरुष एवेदम। तमाम वेद मंत्र बार बार डिम डिम घोष कर रहे हैं एक ब्रह्म है। ये हम भोले लोग, अज्ञानी लोग भेद भाव रखते हैं। एक पहाड़ पर मूर्ति मंदिर बनवा दिया, वो पहाड़ वाली देवी वो चमत्कारी देवी है, और पड़ोस के मंदिर में जो देवी जी है वो तो ऐसे ही है, भागे जा रहे भले ही मर जाए। पहले तो बद्री नारायण जाने वाले 10% मर जाया करते थे, पैदल जाना पड़ता था, रोड नहीं था। और जो मर जाए तो उसके परिवार वाले कहे उसकी तो बन गई, यानी हो गया गोलोक। हमारे देश में अनंत कालिदास हैं, मरते समय कोई कहता है हलवा खिला दो, डॉक्टर ने कहा मिठाई उठाई बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल आखिरी समय है, हलवा मांग रहे हैं, दे दो नहीं तो प्राण इसी में अटका रहेगा, ये मरेगा नहीं। और अगर हलवा खा लेगा तो पूर्ण काम हो जाएगा, आत्माराम। अरे लोग जाते हैं तीर्थों में, एक आदमी जा गया तीर्थ में तो उसके पड़ोसी ने कहा है एक डुबकी हमारी तरफ से भी लगा देना तो हम भी चले जाएंगे। देखो तो किसी का बेटा बीमार होता है तो पंडित जी हमारा बेटा बहुत सीरियस है, मृत्युंजय का जाप कर दो, तो तुम मरेगा नहीं। अरे 500 रुपया देंगे, करो। 500 रुपए में मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे। और जिसके मामा भगवान कृष्ण, जिसका बाप अर्जुन गीता ज्ञानी और ब्याह कराने वाले वेद व्यास, वो अभिमन्यु मर गया, उत्तरा विधवा हो गई 16 वर्ष की उम्र में। श्री कृष्ण भी बैठे हैं, अर्जुन भी बैठा है, वेद व्यास भी, सब शोक मना रहे हैं। अरे जिंदा कर दो ना, हम नहीं करते। आज वो तो 500 रुपए में कर रहा था सेठ। अरे अक्षर बोलने से वो जिंदा हो जाएगा।
अरे वह छोटा सा एक मंत्र है वेद का, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र है, इसका जप करो, मृत्यु से परे हो जाओगे। हमारे देश में बहुत गड़बड़ है, और इस सब गड़बड़ का कारण क्या है वो भूलिएगा नहीं। हम अनादिकाल से मायाधीन हैं, इसलिए सब अंदर भगवान बैठे हैं। इतनी कृपा, जिसको देख के हम घृणा करते हैं, ये सुअर है, छी छी, अरे घर में घुस रहा है सुअर, अरे उसमें भगवान बैठे हैं। अच्छा, ये तो सच है। अरे तो तुम वेद को नहीं मानते? अरे रामायण तो पढ़ा होगा, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। अरे वो तो कुत्ता है, गधा है, सुअर है, ये माइक में भी, ये कुर्सी में भी व्याप्त है। हिरण्यकशिपु ने चैलेंज किया कि ऐ प्रहलाद के बच्चे, तेरा भगवान मैं राक्षस हूं, इस मकान में रहता है, तू कहता है सर्वत्र है। हाँ है पिताजी, है, ऐसे है, ये खंभे में भी है। हाँ है, उसने मारा खंभे में गदा, 10,000 हाथी का बल था, खंभा टूट गया पत्थर का। भगवान ने कहा अरे मैं सब जगह रहता हूं, देख देख ले आंख से, तेरा काल हूं मैं राक्षस पाक्षस नहीं मानता, गंदा फंदा नहीं मानता, मैं सर्वत्र रहता हूं। लेकिन अज्ञान के कारण हम नहीं मानते, बाहर घूम रहे, बाहर ढूंढ रहे, और वो इतने दयालु हैं कि अरे कहीं जा मत, अगर मैं एक जगह रहूंगा तो जितने पंगुले हैं पैर रहित, वो कहेंगे हमको फ्री में भगवत प्राप्ति कराई जाए, मैं तो जा नहीं सकता। बद्रीनारायण हड़ताल कर देंगे। और सारे सूरदास कहेंगे अगर आंख की जरूरत है दर्शन के लिए तो साहब मुझे फ्री में दर्शन कराया जाए, क्योंकि मेरे आंख नहीं है। भगवान ने कहा मैं शरीर चाहता ही नहीं हूं, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, मन सबके पास है ना। हाँ, बिना मन के कोई नहीं। अगर जीवात्मा है तो फिर उसके पास मन तो रहेगा ही। तो ये माया शक्ति भी अनाद्यनंत है और हमारे ऊपर हावी है, यह भी सनातन है। तो भगवान और माया ये दो है मैं के अतिरिक्त। अब इन दोनों में कोई मैं का मेरा होगा जिसे हमने नहीं जाना अब तक।
और इन दोनों में कोई एक ऐसा है जिसका मैं हूं, वो भी नहीं जाना मैंने। अब चलो वेदों में फिर वो बताएंगे। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। वेद कहता है कि जितने जीव हैं ये सब मेरे अंश हैं, मेरी शक्ति है, मेरी है और किसी की नहीं। माया, अरे वो तो जड़ है, उसकी शक्ति तो होने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि जीव चेतन है। ये तो वहीं से कट गया पॉइंट उसका। हम माया के अंश कैसे होंगे? माया तो जड़ है, उसका अंश तो सब जड़ होगा। हम भगवान के अंश हैं। फिर वेद कहता है, ये वेद मंत्र छांदोग्योपनिषद में भी है। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि 3, 12, 6। और ये त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद में भी ये मंत्र है। 4, 1। और भागवत तो आप सुनते ही होंगे। स्वकृत पुरे स्वमेश्व बहिरंतर संवरणम तव पुरुषम बदन्त्यखिल शक्ति धृतोंश कृतम। 10, 87, 20। ये जीव अबाही और अंतः, यानी ये न तो भगवान का अंश है डायरेक्ट और न तो माया का अंश है डायरेक्ट, लेकिन भगवान का एक और है स्वरूप, एक और है शक्ति, उसका अंश है। अच्छा, तो एक और भी है अभी। हाँ, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। विष्णु पुराण 6, 7, 61। वेद व्यास कह रहे हैं एक शक्ति का नाम परा, एक का नाम क्षेत्रज्ञ और एक का नाम माया। तो पराशक्ति, इसको स्वरूप शक्ति भी कहते हैं, योग माया भी कहते हैं। ये पर्सनल पावर है भगवान की। ये ऐसी पावर है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करती है, असंभव को संभव करती है। वो कैसे? आपकी एक आंख है, हाँ, और कुछ नहीं है, नहीं, उसी आंख से अगर आपके पास स्वरूप शक्ति है, भगवत प्राप्ति के बाद भगवान सबको दे देते हैं, तो आप इसी एक आंख से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, रस ले सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, स्वरूप शक्ति के बल से। एक इंद्रिय से सब इंद्रियों का विषय ग्रहण कर सकते हैं, और आंख भी नहीं है तो भी
अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षुषृणोत्यकर्ण सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुषम महांतम। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:19। क्या मतलब? बिनु पग चलई, और सुनो, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिनु जिह्वा भक्ता बड़ जोगी। तानु बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेखा। आस सब भांति अलौकिक करनी, अलौकिक माने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली, असंभव को संभव करने वाली। कर्तुमन्यथा कर्तुम समर्था शक्ति, स्वरूप शक्ति, उसे कहते हैं पराशक्ति। और दूसरी शक्ति है क्षेत्रज्ञ माने जीव शक्ति, इसका नाम जीव शक्ति है। और तीसरी है माया शक्ति। ध्यान दो, तो पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश जीव नहीं है, हम लोग नहीं हैं, क्योंकि मायाधीन है। और पराशक्ति युक्त जो जीव होते हैं वहां माया जा नहीं सकती, सामने खड़ी नहीं हो सकती, जैसे भगवान के सामने नहीं जा सकती। माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना, 2:7-47। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भागवत के प्रारंभ में ही कह दिया, स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम भगवंतमीमहि। 10:37-23। माया वाया वहां नहीं जा सकती। एक बार भगवत प्राप्ति हो जाए, माया भाग जाए, तो बस सदा पश्यन्त सूरयः तद विष्णु परमं पदम। सुबालोपनिषद 6:7। ये स्कंदोपनिषद में भी मंत्र है 14। ये गोपाल तापनीयोपनिषद में भी है मंत्र 27। यानी सदा के लिए माया जाएगी, सदा के लिए स्वरूप शक्ति मिलेगी, वो पराशक्ति। तो हम पराशक्ति के अंश होते तो मायाधीन ना होते। है कुछ जीव सदा से वो पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश कहलाते हैं, वे जीव। ऐसे जीव है, सदा से है, वो परिकर है भगवान के। और नंबर 2, जो जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है वो हो भी सदा को स्वरूप शक्ति से, पराशक्ति से युक्त हो जाता है। लेकिन जो सदा से मायाधीन है और भगवत प्राप्ति नहीं किए है,
वो पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण का अंश नहीं है। और माया के शक्ति का अंश होने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि माया जड़ है। तो अब एक बची शक्ति, जीव शक्ति। तो जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश है। ये मायाबद्ध जीव सब इसलिए न हम पराशक्ति के अंतर्गत हैं, न माया शक्ति के अंतर्गत हैं। इसलिए वेद स्तुति में 10:87-20 में कहा अबहिरंतर संवरणम, ये बीच में है, इसलिए तटस्थ कहलाता है। तट पर है। तो क्यों जी, एक बात बताइए, ये तीनों शक्तियां अलग अलग रहती हैं? नहीं, कोई भी शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं रह सकती। 1/100 सेकंड को भी आग का जलाना, ये जो धर्म है, कर्म है, शक्ति है, आग से अलग नहीं रह सकती, सदा रहेगी उसके साथ। हम भगवान की शक्ति है, माया भी शक्ति है, इसलिए हम दोनों सदा भगवान से संबद्ध रहेंगे, अलग नहीं रह सकते। और एक बात और, वो क्या? वेद कहता है प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः, श्वेताश्वतरोपनिषद। वो हमारा गवर्नर है, अधीश है, स्वामी है, और माया का भी स्वामी है। मायाधीश, जीवाधीश, दोनों का स्वामी है भगवान। हम दोनों स्वतंत्र नहीं हैं। अरे माया तो जड़ है, वो बिचारी क्या स्वतंत्र होगी? तो जैसे एक तौलिया है, अब ये क्या अलग से कुछ कर पाएगी? ये तो खुद ही कुछ नहीं कर सकती। ये तो हमारा हाथ हिला रहा है, ये हिल रही है। सारे ब्रह्मांड को बनाती है, नचाती है, ये उसके बल पर। अपने बल पर तो 0/100 है। जासु सत्यता ते जड़ माया, उसकी पावर से। जैसे हम तौलिया को हिला रहे हैं, हाथ चेतन है, वो हिला रहा है, और हाथ भी जड़ है। मैं चेतन हूं, इसलिए हाथ हिला रहा है, हिल रहा है। और मैं भी कुछ नहीं हूं, वो हमको दे रहा है चेतना शक्ति, इसलिए हम चेतन है। चेतन चेतना नाम सकारणम करणाधिपाधिपा 6-9 प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशा 6-16 श्वेताश्वतरोपनिषद। फिर कहता है वेद क्षरात्मानादिशते देव एका। क्षर माने माया, आत्मा माने जीव। इन दोनों पर ईश शासन करने वाला वो भगवान। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:10 द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते
विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरम तो विद्या यमृतम तो विद्या। विद्या विद्ये ईशते यस्तु शून्य। जीव माया पर शासन करने वाला वो भगवान, प्रेरक, शासक, ईश, शक्तिदाता। इसलिए स्वतंत्र नहीं है ये दोनों शक्तियां, सदा उसके अधीन है। अरे आप लोग रोज तो बोलते हैं प्रार्थना में, एष वै भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरा। प्रधान माने माया, पुरुष माने जीव, इन दोनों का ईश्वर है भगवान। 7, 15, 27 भागवत। यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्यद्यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर। 10:85 4 भागवत। तो जीव और माया और ब्रह्म तीनों यद्यपि सनातन है, ध्यान दो कंफ्यूजन, लेकिन जीव और भगवान का संबंध चेतन का है, भेदा भेद का है, दोनों है। तटस्थ है ये जीव और भगवान के अधीन है। और माया सदा से जीव पर हावी है, लेकिन सदा रहेगी ऐसा नहीं है। जो जीव भगवान को जान ले वो माया से उत्तीर्ण हो जाता है। अब आप यहां तक पहुंच गए। हाँ, तो वो जीव और ब्रह्म में जो आप कहते हैं भेदा भेद संबंध है, वो क्या कैसे है? क्योंकि हमारे देश में ये बड़ा भ्रम है। निरे सन्यासी घूम रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि। वेद में लिखा है मैं ब्रह्म हूं। आप भगवान, हाँ, एक गाली तो सहन नहीं कर सकते आप। किसी एक सन्यासी से कह दे अबे मूर्ख, है क्या कहा, लड़ जाएगा। एक शब्द नहीं सह सकता, एक शब्द। और अगर एक झापड़ लगा दो और कहो देखो जी तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म है, हाथ भी ब्रह्म है, मुंह भी ब्रह्म है, मार दिया, सब ब्रह्म ही तो है। इसलिए डोंट माइंड। तो वो चुप हो जाएगा बेचारा कि तो बड़ा वेदांती है, अब मैं क्या बोलूं, सब ब्रह्म है तो सर्वं खल्विदं ब्रह्म। वो कहते हैं ये संसार भी ब्रह्म है और जीव भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। इसलिए इस पर गहराई से विचार करना है कि हमारे वेद, हमारे न्याय प्रस्थान और हमारी स्मृति प्रस्थान तीनों की इस विषय में क्या राय है, ये फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।